एक अजीम सल्तनत नूरिस्तान से शुरू होती है। ये एक ऐसा मुल्क था जहां की जमीन सोना उगलती थी, पानी शहद जैसा मीठा था और रियाया बादशाह को दिलो जान से चाहती थी। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि उस अजीम सल्तनत का बादशाह नुमान एक ऐसा हुक्मरान था जो पैदाइशी नाबीना था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसकी हुकूमत इंतहाई मुनज़्ज़म थी। रियाया में इंसाफ था, अमन था, अदल था, खुशहाली थी। लोग कहते थे ये नाबीना तो है लेकिन दिल की आंख से सब कुछ देखता है। लेकिन असल राज सिर्फ एक शख्स जानता था। वो शख्स था वजीर शर्कील। पहला राज, अंधे बादशाह की आंखें। दर हकीकत बादशाह नुमान मुकम्मल तौर पर अपने वजीर शर्कील पर इन्हिसार करता था। शर्कील रोज बादशाह के साथ बैठता, उसे रियाया की खबरें सुनाता, मुकदमात पेश करता, सजाएं तजवीज करता और फैसले करवाता। शर्कील निहायत चालाक, तालीम याफ्ता और बज़ाहिर वफादार शख्स था, मगर उसके अंदर इख्तदार की आग जल रही थी। वो सोचता, ये सल्तनत मेरी होनी चाहिए, मैं ही सब फैसले करता हूँ, मैं ही सब चलाऊं, फिर बादशाह क्यों? शर्कील ने खामोशी से तख्त तक पहुंचने की चालें बिछाना शुरू कर दी। एक दिन शर्कील ने सल्तनत के दूर दराज इलाकों में दानिस्ता फसादात भड़काए। टैक्स में इजाफा, अनाज में कमी और कहत की झूठी खबरें फैलाए। बादशाह नुमान के सामने रोज नई नई शिकायत आती और शर्कील उन पर सख्त फैसले करवाता। बादशाह बेबस होकर कहता, शर्कील, तुम मेरी आंखें हो, जो तुम कहोगे वही अदल होगा। शर्कील खामोश मुस्कुराता। सल्तनत अंधेर नगरी में बदलने लगी। एक रात बादशाह नुमान को ख्वाब में एक सफेद लिबास में मलबूस नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग मिला। उसने कहा, ए नुमान, तू नाबीना जरूर है मगर बसीरत वाला है। तेरा वजीर तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, होशियार हो जा वरना तेरा तख्त और तेरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। बादशाह हड़बड़ा कर उठा, पसीने से शराबूर। वो जान गया था कि कुछ तो गलत जरूर है। उसी दिन बादशाह के दरबार में एक 18 साला गरीब नौजवान रेहान पेश हुआ। वो पढ़ा लिखा, सच्चा, निडर और निहायत अक्लमंद था। वो बोल उठा, आदशाह सलामत, मैं एक सच लेकर आया हूं जो आपकी आंखें खोल देगा, अगरचे आपकी आंखें बंद हैं। सब दरबारी हंसने लगे। शर्कील की भन में तन गईं। बादशाह ने कहा, रेहान, सच कहने वाले को सजा नहीं, इनाम मिलता है। कहो, तुम क्या जानते हो? रेहान ने एक खुफिया रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू सुनाई जिसमें शर्कील बागियों को कह रहा था, बादशाह नुमान तो महज एक महरा है, अब वक्त आ गया है कि मैं खुद तख्त पर बैठूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। शर्कील का चेहरा जर्द हो गया। शर्कील ने गुस्से से चीखा, ये सब झूठ है, मैं बादशाह का वफादार हूं। लेकिन बादशाह अब खामोश न था। उसने अपनी छुरी जमीन पर मारकर ऐलान किया, रेहान सच बोलता है। शर्कील ने मेरे इत्मीनान को धोखा दिया, रियाया के साथ जुल्म किया। मैं नाबीना जरूर हूं मगर अब खामोश नहीं। शर्कील ने महल से फरार होने की कोशिश की मगर रेहान ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पकड़ लिया। इंसाफ की बहाली। बादशाह ने शर्कील को अवामी अदालत में पेश किया। जुर्म साबित होने पर उसे उम्र कैद की सजा दी गई। सल्तनत के मजलूम इलाकों में राहत पहुंचाई गई। बादशाह ने रेहान को अपना खास मुशीर मुकर्रर किया। रेहान ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत, आप अपनी राया से खुद सुनने का इंतजाम करें। आवाजें आंखों से ज्यादा सच बोलती हैं। बादशाह ने हर शहर में अवामी सुनवाई का निजाम कायम किया। चंद माह में नूरिस्तान फिर से अमन का गहवारा बन गया। अंधा बादशाह अब सब कुछ सुनता, परखता और रियाया की मोहब्बत पाता। रेहान ने आखिरी दिन बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अंधा वो नहीं जिसकी आंखें ना हो, अंधा वो है जो सच देखकर भी अंधा बन जाए। बादशाह नुमान मुस्कुराया और दिल की आंख से सल्तनत को देखने लगा। पसंद आई कहानी? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल सोच कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।